सो टुडे आवर टॉपिक इज मेथड। ठीक है। मेथड क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके। और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। हम मेथड को यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू अचीव अ रीयूजेबिलिटी। ठीक है। कि हम इसको बार बार यूज़ कर सके, है ना। अगर आपने इसमें एक बार कोई मेथड के अंदर कोड लिख दिया तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ओके। अब हम यहाँ बताने वाले हैं कि मेथड कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मेथड के साथ कैसे काम किया जाता है, तो देखते देखना। तो सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लास बनाया और नाम दे दिए क्लास का। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? मेथड डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है। मेथड कैसे डिक्लेयर किया जाए देखना। सबसे पहले आप क्या देते हैं यहाँ पे? एक्सेस स्पेसिफायर। क्या देते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। सिंटैक्स लिखवा रहा हूँ, FIER। एक्सेस स्पेसिफायर लिखा। दूसरे पे आता है रिटर्न टाइप। क्या आता है? रिटर्न टाइप आता है। ओके। फिर आता है आपका मेथड का रेंज। आता है आपका फिर मेथड, मेथड नेम आता है। ओके। फिर ब्रैकेट लगता है और इसके अंदर आते हैं हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई बात नहीं। पैरामीटर लिस्ट बोल सकते हो। ओके। पैरामीटर लिस्ट ये चीज़ होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके। तो ये तो एक तरीका हो गया, सिंटैक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर हो सकता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या हो सकता है? पब्लिक हो सकता है। ठीक है। प्राइवेट हो सकता है। ओके। प्रोटेक्टेड हो सकता है। प्रोटेक्टेड हो सकता है। एंड लास्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है। इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं? इन सभी मेथड के एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न टाइप आपको कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ओके। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके। पैरामीटर लिस्ट एक तरीके से इज सिमिलर टू वेरिएबल बट अनलाइक वेरिएबल। मीन्स उसकी तरह इसमें आप डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, उनको पैरामीटर कहा जाता है, बट वो वेरिएबल नहीं होते। इस बात को याद रखना। आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि कैसे काम किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ मेथड्स। टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है। एक होता है प्री डिफाइंड। एक होता है PREDF, प्री डिफाइंड। ठीक है। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। नाम से पता चल रहा होगा, है ना। प्री डिफाइंड वो मेथड होता है जो ऑलरेडी आपके जावा में डिफाइन हो रखे हैं। ठीक है। यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो आप खुद के मेथड क्रिएट करेंगे एंड उनके साथ काम करेंगे। ठीक है। आगे दिखाऊंगा। चलो हम यहाँ पे एक कुछ मेथड का यूज़ करके देखते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड मेथड है उनका यूज़ करेंगे और उसके साथ काम करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्री डिफाइंड बताने वाला हूँ। मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास बनाया बीच में, और यहाँ पर मेन फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं। क्या मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा मेथड यूज़ करूँगा जिस जो क्या करता है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं मैथ डॉट मैक्स। ठीक है। मैक्स नाम का एक मेथड रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। जो आप क्या कर रहे हो, मैथ्स क्लास से निकाल कर लेकर आ रहे हो, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12 और यहाँ पे डाल देता हूँ 45। आप नहीं जानते यार 12 में से और 45 में से बड़ा क्या होता है। ठीक है। आपको नहीं पता, है ना। क्या है भाई? 12 बड़ा हुआ, obvious सी बात है ना। तो हम रन करा लेते हैं और देखते हैं। एक्सिस 6 आ रहा है। तो चलिए इसको हम रन कराते हैं। रन कराया।
और देखते क्या देता है हमें ये। 45, अरे 45 पड़ा है। चलो मेरे को पता चल गया 45 पड़ा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो पहले से जावा में रखे हुए हैं ना। तो आई होप समझ में आ गए प्री डिफाइंड मेथड कौन से होते हैं। आप स्टार्टिंग से एक ऐसा मेथड यूज करते हुए आ रहे हो जो प्री डिफाइंड है पहले से, बताओ कौन सा है वो। ये वाला मेन मेथड है ना, स्टार्टिंग से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं ना। ठीक है। प्री डिफाइंड मेथड देख लिया। हम क्या करने वाले हैं, यूजर डिफाइंड मेथड बनाएंगे और उसके साथ काम करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्लास मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम हम एबीसी रख देते हैं। और अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, अब इन सब को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक स्पेसिफायर दे देता हूँ, पब्लिक ही दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। अब स्टैटिक दे देते हैं, स्टैटिक दे दिया। हम देंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगा आपको, वॉइड। ठीक है। वॉइड होगा। अब क्या देना है, मेथड का नाम। मैं मेथड का नाम दे देता हूँ, मेथड का नाम दे देते हैं यहाँ पे हम इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है। ये दे दिया। इसके अंदर हम क्या देते हैं, पैरामीटर। तो इंट एन, क्या बोला था मैंने, ये वेरिएबल की तरह दिखाई देगा बट वेरिएबल नहीं है। ठीक है। समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं ना एक कोड लिखने वाला हूँ जो क्या करता है, आप जो भी आप नंबर दोगे, ठीक है, उसमें बताएगा कि भाई जो आपने यहाँ पे नंबर रखा हुआ वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, वो ये बताने वाला है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ कोड लिख देता हूँ, अगर आपका जो एन है, ठीक है, डिवाइड होने पर 2 से क्या दे देता है, 0। क्या प्रोवाइड करता है, 0 प्रोवाइड करता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है। इज इवन। ओके। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा, ऑड। क्या प्रिंट करेगा, ऑड प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना मेथड क्रिएट कर दिया। चलिए मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर इसको कॉल कराते हैं। मेन फंक्शन बनाया। और अगर आपका क्लास बना है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। बट एक बात याद रखना, अगर आपके यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथड का नाम रख सकते हो इवन, और इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर हम दे देते हैं कोई नंबर। ठीक है। मैं नहीं जानता भाई ये इवन है ऑड है, नहीं जानते ना। ठीक है। मैं इसमें सेव करता हूँ और रन कराता हूँ, तो देखिए क्या देगा, ये मुझे देगा ऑड नंबर। ठीक है। ऑड क्यों दिया, इवन नंबर के लास्ट में हमेशा इवन ही नंबर होता है, 2 4 6 8 10। ठीक है। तो इसे चेक कर लेना भाई, आपने यहाँ नंबर रखा है, इवन नंबर है। तो अब इसको जितने टाइम्स यूज़ करना चाहो, देखो मैंने यहाँ पे अपना मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब ये इवन नाम का एक मेथड है ये, है ना। जैसे आपने मैक्स नाम का देखा था ना, वो निकाल कर ला रहा था मैक्सिमम कौन सा, वैसे ही ये बन चुका है अब। ठीक है। अब मैं इसको छुपा देता हूँ, देखो ये मैंने छुपा दिया यहाँ पे। अब मेन फंक्शन के अंदर ही तो काम कर रहे हैं, है ना। अब इसके मैं एक और रख देता हूँ, मेथड यूज़ करो तो ए1 रखा, है ना, ए1 रखा मैंने। और यहाँ पे हम रख देते 12। तो ये एक मेथड ही तो बन चुका है यहाँ पे, है ना। सेव करते हैं और ये बता देगा कि भाई तुम्हारा इवन है ऑड है ना। तो देखिए, पहला वाला ऑड था, दूसरा वाला इवन है। क्लियर हो गया वाला कि कैसे मेथड क्रिएट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा, मेथड को रन कराना, तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में क्या होता है। हाँ भाई, बताओ क्या होता है। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी तरीके से एक और मेथड बनाने वाला हूँ और उसके साथ काम करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाया एबीसी, एबीसी क्लास बनाया। ठीक है। और इसके अंदर हम मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या फिर मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल पास कर देता हूँ, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 3, एंड सी इक्वल टू एड ए कॉमा बी। ठीक है। एंड सम इज सी। ठीक है। रन कराऊं, क्या चलेगा ये, क्या लगता है, चलो मैं रन कराता, क्यों नहीं चलेगा। देखिए हम इसको रन कराते हैं
और हम इसको देखते हैं कि भाई चलेगा क्यों और क्यों नहीं चलेगा, और नहीं चला तो उसका रीज़न क्या है। देखो जरा यहाँ पे, ऐड इज अनडिफाइंड फॉर टाइप ABC। ऐड क्या, द मेथड ऐड इज अनडिफाइंड फॉर टाइप ABC। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप ABC के लिए ये जो ऐड नाम का मेथड रखा हुआ है अनडिफाइंड है, ठीक है। तो चलिए इस नाम का एक मेथड क्रिएट करते हैं, करें जरा। चलिए, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप क्या अपना, इंट, ठीक है। इंट और ऐड, इंट n1, इंट n2, और एक बात याद रखना, एक और चीज, जो आप रिटर्न टाइप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वही डेटा टाइप आपके पैरामीटर में होना चाहिए। डिफरेंट लोगे तो एरर देगा, ठीक है। तो अभी एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि द मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी रिटर्न करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है मेरा यहाँ पे, इंट एस इक्वल टू, आप पता है इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिटर्न n1 प्लस n2, ठीक है। एक ये कर सकते हो, ओके। इंट x, x इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड रिटर्न x। इस तरीके से भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। चलिए, ऐड नाम का हमने मेथड बना दिया, अब हम इसको रन कराते हैं। क्या है दोनों का सब, 11 आ गया ना। देखो कैसे मेथड काम करते हैं, इस तरीके से मेथड क्रिएट किया जाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि यार मेन फंक्शन से ऊपर मैंने मेथड क्रिएट करा था, है ना, ये देखा था। और इस बार मैंने मेन फंक्शन के नीचे मेथड क्रिएट करा है ना। इट डजेंट मैटर, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। रन कराने का काम है मेन मेथड का, और इसको कॉल कौन कराता है, JVM, ठीक है। इसीलिए मैंने इस बार इसको नीचे लिखा, आप इसको ऊपर भी लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। तरस लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था मेथड विद पैरामीटर, है ना। अब क्या हो गया, अबे यार हंस क्यों रही हो। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, मैं एक सब्ट्रैक्ट नाम का मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। इसको हटाया, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्या क्रिएट करता हूँ, क्लास। मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास का नाम हम ABC रख देते हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या बनाने, मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्पेसिफायर दिया, और स्टैटिक रहेगा, ऑब्वियसली स्टैटिक रहेगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू रहने वाली है उसमें। हम यहाँ पे मेथड का नाम रख देते हैं माइनस, ठीक है, ये रख दिया। अब भाई माइनस तो मोर देन 1 नंबर्स में होता है ना, ठीक है। अब एक नंबर को तो माइनस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर जितना आप लेना चाहो उतने यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं 2 लूंगा, ठीक है। इंट x इक्वल टू, सॉरी, कॉमा, इंट y, ओके, क्लियर। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला रखेंगे। आपने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया ना, अब इन वेरिएबल के ऊपर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न
एक्स माइनस वाई, ये अपना फॉर्मूला आ गया, है ना, क्रिएट हो गया। अब चलो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ किसी और नाम की, और यहाँ पे मैं जी एच आई रख देता हूँ ना, जी एच आई मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे, किसको कॉल कराएंगे, माइनस को, माइनस को कॉल कराएंगे। और इसके अंदर हम दो वैल्यू पास कर देते हैं, क्या पास करें, या 3, 2 पास कर दिया। आंसर क्या आएगा, ये चलो रन कराते हैं। इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप जी एच आई। अब जैसे ही मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट कराता हूँ ना किसको, जेड को, तब देखिए आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने इतनी सारी मल्टीपल फाइल्स बना रखी है, और इनके अंदर सब फाइल्स हैं जिसमें जी एच आई नाम का फोल्डर पहले से रखा हुआ होगा, ठीक है। उस वजह से वो पहले ही बोल रहा था कि इज अनडिफाइंड फॉर पाथ जी एच आई, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट किया, एंड इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ किया, है ना। अब मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, डायरेक्ट मैं माइनस रखूँ यहाँ पे, एंड इसके अंदर 3, 2, 1 कर दूँ, तब नहीं चलेगा क्या, या प्रिंट कराओगे तभी चलेगा, क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डाउट सॉल्व कर लो कि भाई ये चल गया है, ठीक है। बट ये स्टोर कहाँ हुआ है आपके, जहाँ पे इसकी जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वहाँ जाके स्टोर हो, अब वहाँ से हमें निकाल कर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो इंट जेड इक्वल टू, मैंने इसमें स्टोर कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल जेड इज नॉट यूज्ड। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, जेड हट गया वो। अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए आ गया आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत, मेथड क्लियर हो गए, कैसे मेथड बनाया जाता है क्लियर हो गया, ठीक है। प्री डिफाइंड अनडिफाइंड, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में डिफरेंस समझ में आ गया। कुछ कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो करके लेके आना है आपको, ठीक है। फैक्टोरियल जानते हैं आप क्या होता है, उसका कोड लिख कर बना फॉर्मूला क्रिएट करके उसको यूज़ करना है, ठीक है। और हम कर देते हैं।